नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पीबी स्टडी अड्डा पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम से सब कोई जुड़ सकें और जो भी हम पढ़ाएँ उसका सब कोई लाभ ले सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी का एग्ज़ाम हो कि रेलवे का किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही है और नंबर सिस्टम में बहुत प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आज हम यूनिट प्लेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट प्लेस को इकाई का अंक कहते हैं हिंदी में। तो सबको ही वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, यूनिट प्लेस जो होता है उसमें कोई भी अंक दे देगा आपको, जैसे देख सकते हैं दे दिया 2, 4, 5, 6 दे दिया। 2, 4, 5, 6, 7 भी ले लीजिए, 7 दे दिया। अब बोला कि इसमें यूनिट प्लेस क्या है, तो यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं? यूनिट प्लेस मतलब होता है इकाई का अंक। तो इतना जो देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक कौन सा है? तो इकाई 7 ना है, यहाँ पे देख रहे हैं 7, 7 यही ना इकाई अंक। तो यही होता है इकाई अंक। तो इतना इजी क्वेश्चन में नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। तो कैसे पूछेगा? देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा 5 है, 5 गुना 5, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? तो 5 5 गुना करेंगे, 5 25 हो गया। 25 में यूनिट प्लेस क्या होता है? 25 में देखिए एक नंबर पे कौन सा आ रहा है यूनिट पे? तो 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 न लिख देंगे, हो गया आंसर। अब क्वेश्चन बन सकता है कि दे दिया 24 गुना 33, 24 गुना 33। तो 24 गुना 33 का यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? अब 24 गुना 33 तो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उतना गुना नहीं करना है आपको। जो यूनिट प्लेस है, यूनिट हमको यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो यूनिट पे देखिए क्या है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4 गुना, यहाँ पे क्या है 3, तो 3, 4 तिया कितना होता है 12, 12 में यूनिट डिजिट पे क्या है 2, तो हो गया इसका आंसर 2। 12 नहीं आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा जो यूनिट पे है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ले लिए 23 गुना 12 गुना 16, यहाँ पे लिख देते हैं 16। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक पे बहुत बता तो दिया आप लोगों को। यूनिट डिजिट जो एक नंबर पे है क्या है? 3 है, तो 3 गुना इसमें क्या है 2, तो 2 गुना यहाँ पे क्या है 6। अब सबको गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, तो ऐसे कीजिएगा ना, 6 दूनी 12 हो गया, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है 2। अब 2 से 3 में गुना करेंगे, क्या कि इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 12 तिया 36, ऐसे भी 36 का निकलेगा 6वें यूनिट डिजिट, और अगर 2 लेते हैं हम, 2 तिया 6वें निकलता है यूनिट डिजिट। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर छोटा करके निकालना है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा निकालना है तो। अब जैसे कि ले लिए हम 2 3 3 7 4, इसका बोला यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो क्या निकलेगा यूनिट डिजिट? जो एक नंबर पे रहता है ना, जोड़ ना घटा कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अब इसमें ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बढ़ाते रहिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, और आप रिवीजन करते रहिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है जो दिखता है वही होता है। जैसे कि हम लिख दिए 2 4 5 6 7 लिख दिए। अब उस इसमें पूछे कि 5 का फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू क्या बोले, 5 का फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू में क्या बोले हम, जो दिखता है वही होता है। तो इसमें 5 का पूछे तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। हम पूछ लेते 2 का फेस वैल्यू क्या है? तो 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। 4 का फेस वैल्यू, जो दिखता है जो आपको पूछ रहा है वही हो जाएगा आंसर फेस वैल्यू में। अगर पूछता प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू जैसे कि दे देता
2 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया और इसका पूछ लिया प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के ऐसे निकालेंगे, पूछ दिया 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उसको लिख दिए और जितना 4 के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा दीजिए। अब पूछ लिया आपसे कि बताइए 589 का 5 का प्लेस वैल्यू। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या बताए कि 5 लिखिए और उसके बाद 2 ठो 0 लगा दीजिए, 2 ठो अंक है तो 3 ठो रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 7 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 9 रहा और पूछ दिया 7 का प्लेस वैल्यू। तो 7 का प्लेस वैल्यू 7, 3 ठो अंक है तो हाँ 3 ठो अंक है, 3 ठो 0 लगा दीजिए, हो गया आंसर। 5 ठो रहेगा तो 5 ठो 0 लगा दीजिए, हो जाएगा आंसर। जितना लास्ट में बचेगा उतना 0 लगा दीजिए, हो गया प्लेस वैल्यू आपका। फेस वैल्यू पता ही चल रहा होगा आपको कि जो दिखता है वही होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जो अंक बोला है वो लिखिए, उसके बाद जितना बचा उतना 0 लगा दीजिए। और इकाई अंक भी सीख गए होंगे। अब देखिए आगे में, जैसे कि 0, 5, 6 और 1, ये जो 4 ठो है इसमें किसी से गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा। जैसे कि अगर 0 से, जैसे कि 1 नंबर पे 0 है तो 0 से 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ना आएगा। अब 5 है, देखिए 5 है तो 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 से 5 से जैसे कि एक सेकेंड, अब 5 है तो 5 5 बार गुना किए कितना है, 5 है ना आया, 5 से 5 बार 25। अब 5 से, इसका कहने का मतलब है कि आप जितना बार कीजिए गुना, जैसे कि हम 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार भी करें 5 ही आएगा आंसर। 5 से 5 में पढ़ेंगे, 25 का 5 हुआ, 25 हुआ ना, 25 का यूनिट प्लेस 5। अब 5 से फिर इसमें पढ़ेंगे तो फिर वही 5 यूनिट प्लेस, ऐसे ही चलते रहता है। तो यही जो 4 बताए हम, क्या क्या बताएं, 0, 5, 6, 1। तो इसमें अगर 6 का 8 बार भी आप गुना कीजिए तो उसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। 1 को आप कितना बार भी गुना कीजिए 1 का यूनिट प्लेस 1 ही होगा, 5 का यूनिट प्लेस 5 ही होगा और 0 का यूनिट प्लेस 0 ही होगा। 5 को आप 50 बार भी गुना कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना वही आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद देख लेते हैं, ये लिख लीजिए आप। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब जैसे कि दे दिया क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि 245 दे दिया, 245 पे पावर 4 4 1 2 दे दिया, 4 4 1 2। अब बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे, तो सबका हमको पावर नहीं लेके चलना है, सबका पावर। अब सोच रहे होंगे कि 245 है, 245 का इतना बड़ा पावर, तो इतना बड़ा पावर देख के डरना नहीं है। क्या करना है, जितना है यहाँ पे 2 अंक में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार देखिए तब समझ में आ जाएगा। 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा ना, 3 बार में कटेगा। तो 3 बार में कटेगा तो यहाँ लिख देंगे, हमको निकालना है 5 का यूनिट प्लेस ना, क्योंकि यूनिट तो यही है। तो लिख देंगे 5 पर पावर 3, तो 5 पर पावर 3 लिख दिए। तो आपको पता ही है कि 5 कितनों बार गुना करेंगे इसका यूनिट प्लेस 5 न होगा। जैसे कि 5 गुना 5 किए कितना हुआ, 25 हुआ, 5 गुना 5 किए 25 हुआ, 25 का यूनिट प्लेस 5 बचा। फिर 5 से 25 में गुना किए कितना आ गया, 25 आया ना फिर, तो इसका यूनिट प्लेस 5 न हुआ, देखिए 5 हुआ। यूनिट प्लेस जब 5 हुआ तो ऐसे ही निकलेगा। अब जैसे कि ले लिए 116,
116, 116 पर पावर 242, 242। बच्चा तो यही देख के डर जाएगा कि 242 इतना बड़ा पावर कैसे करेंगे। यानी कि 116 गुना करना है 242 बार, तो ये नहीं होगा ना। हमको निकालने बोला है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस तो यूनिट वाला लेंगे ना, 1 नंबर वाला। कितना लेंगे? 6। 6 पर पावर क्या करेंगे? तो बताया कि 2 अंक जो है उसको 4 से भाग देना है। 2 अंक को 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा? तो कट जाएगा 4 दाही 40, बचा 2। जो बचा तो उसका पावर लगा दीजिए। अगर 4 बचता, ये 3 बचता, तो 3 पावर 6 पर पावर 3 कर देते। जो बचेगा वो पावर कर दीजिए। तो 6 पर पावर 2 मतलब 6 2 बार गुना। तो क्या बोले कि 0, 1, 5 और 6 कितना बार भाई गुना हो वही आंसर आता है। तो 6 गुना 6 2 बार गुना हुआ तो कितना हुआ? 36 हुआ ना। तो इसका भी आंसर 6 है। देखिए आ गया 6। यूनिट प्लेस क्या आया? 6। अब देख लेते हैं एक और, एक का। 1 1 2 1 पर पावर 1 2 5 7 कुछ भी ले लीजिए। तो क्या बताए थे? 2 अंक को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दिए तो कितना बार में कट गया? 1 बचेगा। पावर मतलब यहाँ 1 है, तो यूनिट प्लेस में 1 है, 1, और यहाँ भी 1 ही बचेगा, तो पावर 1। तो 1 का पावर 1 कितना हो गया? 1 ही हो गया। आंसर यूनिट प्लेस 1 आया। और ऐसे भी 1 का यूनिट प्लेस आपको पता ही है, 1 कितना भी गुना बार कितना भी गुना हो 1 ही आता है। लेकिन यहाँ गुना करने का बात नहीं है, क्योंकि 1 के पावर 1 ही आया था, तो वो 1 ही होगा आंसर। अब जैसे कि क्वेश्चन दे दें, 2 4 7, 2 4 7 दे दिया, और इसका बोला यूनिट 4 भी दे दिया एक तो, ठीक है। इसका बोला यूनिट प्लेस निकालने के लिए पावर में दे दिया 2 4 2, सॉरी, पावर में 2 4 2 नहीं दिया। पावर में, क्योंकि वो बना चुके हैं बहुत, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ईठो बनाइए। पावर में दे दिया आप लोगों को 24 24 28 28। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ क्या बोले थे? पावर में जो रहेगा 2 2 तक 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा ना। तो फिर ऊपर में क्या लिखेंगे? पूरा कट जाएगा। तो एक बार याद रखिए कि जब शेष 0 आ जाता है, 4 से काटेंगे 2 अंक को तो 0 आ जाएगा शेष। जब 0 आ जाएगा तो उसको 4 मानना है। क्या मानना है? 4। उसको 4 मानिए। जब 0 आ जाए, 4 से काटेंगे 28, 7 बार में कट जाएगा ना। तो पूरा पूरा कट जाए तो 4 मानिए। अब हमको निकालना है 4 का यूनिट प्लेस, तो 4 पर पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 4 बार गुना। तो ऐसे सबको गुना नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 है, 4 का 4 बार पढ़ेंगे, 4 4 है 16। 16 में यूनिट प्लेस क्या आया? 16 में ऐसे होता है ना, तो इसका यूनिट प्लेस 6 हुआ। अब 6 6 से फिर 4 में गुना होगा, 6 चौक 24। 24 में देखिए यूनिट प्लेस क्या होता है? 4। अब फिर 4 से इसमें गुना होगा, 4 4 16। तो लास्ट में यूनिट प्लेस कितना आया? 16। तो 16 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 6 ना हो जाएगा आंसर। 6 आंसर हो गया। तो ऐसे निकालना है। ऐसे आपका सब सारा यूनिट प्लेस का क्वेश्चन बन जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे बता दिया कि 2 4 5 पर पावर दे दिया 4 4 3, 4 4 3 प्लस 1 1 2 1, और इस पे पावर दे दिया इसके ऊपर 4 2 4 8 8 है और 3 है।
तो बोला इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए। तो इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? तो सबसे सिंपल है, आप लोगों को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिट प्लेस देख के डरना नहीं है। यहाँ पे क्या है, 5 है। तो बताया कि 5 का कितना भी पावर हो, अब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 443 बार लिखे या कितना बार भी लिखे, उसका 5 ना होगा। और यहाँ पे जोड़ है। अब यहाँ भी देखिए 1 है, तो 1 का पावर कितना भी रहे तो 1 न होगा। तो 5 1 6 इसका यूनिट प्लेस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन फिर ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 7 4 5 7 और पावर दे दिए 2 4 3 3 3 है, 2 तो 3 2 तो 3 2 3 दे दिए। अब इसका कैसे निकालेंगे? तो बताए थे लास्ट में, जो लास्ट है, लास्ट में 2 अंक उसको 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग दे दिए, कितना बचा? 4 8 32 हो गया, बचा 1। तो यहाँ कितना है? 7। 7 का यूनिट प्लेस निकालना है, तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा? 1। तो 7 पर पावर 1 7 होता है ना, तो इसका यूनिट प्लेस 7 ही हो गया। फिर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे भी लिख दे सकता है क्वेश्चन कि ब्रैकेट है ये 7 7 4 5 7 पर पावर 2 4 3 3 माइनस में दे दिया, माइनस में दे दिया 25 और पावर में दे दिया 40। 25 के ऊपर मतलब 25 का पावर 40 है, तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है ना कि 7 का पावर, यहाँ 7 का जो पावर है, 7 का यहाँ जो 7 का पावर है यहाँ पे 33 है। तो 33 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 1 5 6 रहता तो हम 4 से भाग नहीं देते, डायरेक्ट वही लिख देते। लेकिन यहाँ पे 33 है, 33 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। तो 7 पर पावर 1 ना हुआ और घटा 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं 5। तो 5 का पावर कितना भी रहे 5 न होगा। तो 7 पर पावर 1 है, 7 1 कम 7 और 5। तो इसका क्या आ गया? 2 आंसर। अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ समझ में आ गया कमेंट में, अगर नहीं आया तो बोलिए नहीं आया, फिर से बताएंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे भी हो सकता है 24 6 5 3 ऐसे दे दिया, पावर दे दिया 4 4 1 1 और गुना बोल दिया, यहाँ पे लिख रहे हैं गुना 4 4 2 9 पर पावर 4 4 2 2 है, 4 4 2। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे 2 अंक को 4 से भाग देना है ना, तो 2 अंक यहाँ पे 4 1 है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो 3 पर पावर 1 पावर हो गया, और गुना 3 पर पावर कितना होता है? 3 पर पावर 1 3 n होता है, तो 1 हटा देते हैं। 3 पर पावर 3 1 3 हो गया गुना। अब यहाँ पे 4 2 था, यहाँ पे 4 2 था ना, इसको 4 से भाग देंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 2 2 बचेगा ना, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, तो बचा 42 है, 2 बचा ना। तो क्या हो जाएगा? 9 पर पावर 2, 9 पर पावर 2 कितना हो जाता है? 81 81। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें फिर यूनिट प्लेस 1 है, तो 3 का एक बार पढ़ेंगे 3 ना होगा, 3 आंसर। अब बोलेंगे कि 81 गुना 3 करना है, तो 81 गुना 3 कीजिए या कुछ कीजिए, आंसर 3 ही आएगा। देख लीजिए, वो भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि था 81 गुना 3, तो 3 का एक बार पढ़ेंगे 3 हुआ, और 3 अठी 24। तो यूनिट प्लेस 3 है ना आया। तो सबसे गुना करके क्या फ़ायदा? गुना यूनिट प्लेस में ही कीजिए, 3 1 कम 3 आ गया यूनिट प्लेस 3। उतना गुना करके आप बहुत लंबा मत कीजिए।
इकाई का अंक निकालने के लिए सीख गए हैं हम इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम जीरो की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे, नंबर ऑफ जीरो, कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो। अगर वीडियो अच्छी है तो कमेंट करके बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।